हेलो बच्चों, आज हम गणित के 8 सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से लेंगे। ये सवाल विशेष रूप से एचटेट, सीईटी, एमटीएस, सीएचएसएल आदि परीक्षाओं में उपयोगी रहेंगे। तो आइए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए, हम इसे साधारण ब्याज के तरीके से ही करेंगे कि हम 8,000 का 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दें। तो 8,000 का 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 8,000 गुणा में उसका 5%, तो कितना आ गया, 400 रुपये। तो अब 3 वर्ष का हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले हम साधारण ब्याज 3 वर्ष का लिख लेते हैं। तो 400, 400 और 400। अब जो पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 400 रुपये, इस पर 3 बार हम फिर 5% इसका निकाले। तो 400 का 5%, 400 गुणा 5/100 20 हुआ जाएगा। तो वो भी 3 बार लिखे, 20, 20 और 20, और 20 पर 5% एक बार और निकाल लिए। तो वो कितना आ जाएगा, 20 गुणा 5/100 1 रुपये। अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो इनका जोड़ जो आएगा वही चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, 1261 रुपये। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, 1024 की राशि 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखिए, 6.25% है, वह अगर हम 100 के अनुपात में देखें, 6.25/100, और इसे आप काटोगे तो ये आया 1/16, यानी 16 रुपये के 17 रुपये 1 साल बाद होंगे 6.25% की दर से। तो यही बात आप लगाइए कि 1024 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमने, गुणा में इसका 17/16 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये ब्याज का जुड़ गया, 6.25% दर है तब। और अब आप इसे काटिए, तो 16 से इसे काटोगे तो 16 छिकम 96, 6 16 चौके 64, फिर 16 से काटोगे तो 16 चौके 64, और अब इनकी गुणा कीजिए। 17 का वर्ग कितना होता है, 289, और 289 गुणा में 4 करेंगे तो हम 300 चौके 1200 में 44 कम कर लें, यानी कि 1156 रुपये। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो गया। या हम दूसरे तरीके से हम ऐसे कर सकते थे कि 1024 का जो 16वां हिस्सा है, क्योंकि 6.25% 100 का 16वां हिस्सा होता है, तो वह निकाल ले। तो इसका 16वां हिस्सा कितना आया था हमारे पास, अभी निकाला था ऊपर 64। तो पहले साल का 64 बना, और दूसरे साल का 64 साधारण ब्याज अगर होता तो। अब क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पहले साल के जो 64 रुपये है, इस पर इसका 16वां हिस्सा और ब्याज मिलेगा। तो 64 का 16वां हिस्सा कितना होता है, 4। तो इनको जोड़ लीजिए, कुल कितना बन गया, 132 रुपये। 64, 64 और 4, तो 1024 जमा 132, तो कितना आ गया, 1156 रुपये। तो यह इसका उत्तर ऑप्शन नहीं हो गया। अब अगला सवाल, 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 1000 का 5% कितना होता है, 50। तो साधारण ब्याज तो 2 बार 50-50 हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज में जो 50 है पहले साल का ब्याज, इसका 5% ब्याज और मिलेगा। तो 50 का 5% आप निकालोगे तो कितना है, 50 गुणा 5/100, तो 2.5 रुपये आ गया। तो यही अंतर आ गया, ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500 और 10 वर्षों में 2000 रुपये हो जाए तो मूलधन कितना था। तो देखिए, हम मूलधन अगर x रुपये माने तो वह 5 वर्षों में 1500 हो गया। तो x और 1500 का जो अनुपात है, वही अनुपात अगले 5 वर्ष बाद 1500 का 2000 के साथ होगा। बस इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 1500 गुणा 1500 बटे में 2000, और काट लीजिए इसे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब आप काटेंगे तो यहाँ आ गया 75, और 75 गुणा में 15, तो कितना आएगा, ये 15
5 75, 7 हासिल, 15 7 105 और 7 112, तो 1125 रुपये उत्तर आ गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपये और 7 वर्षों में 784 रुपये हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए 2 वर्ष का अंतर है, 5 से 7 वर्ष में, तो 2 वर्ष में हम क्या लेते हैं, वर्गमूल, तो 625 बटे 784 का वर्गमूल ले लीजिए, इसका वर्गमूल, तो ये कितना है 25, और ये आया, इसका वर्गमूल 28 होता है 784 का, यानी कि 1 वर्ष बाद 25 रुपए के 28 रुपए हो जाएंगे। ये बात हम वर्गमूल लेने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो अब 25 का 100 बनाने के लिए हमें ऊपर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तो 28 का भी 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करें हम, 4 से ही, तो कितना आ गए 100 बटे 112, मतलब 100 के 112 बनते हैं एक साल में, तो क्या दर हुई 12%, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसी खास चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 रुपये 4 वर्षों में 6000 रुपये हो जाते हैं, और तो 12 वर्ष बाद राशि क्या होगी? तो देखिए 4800 का 4 वर्ष बाद 6000 बना, तो किस अनुपात में बढ़ा, अनुपात में लिखिए जी सर, तो 6000 बटे में 48, तो अब आप काटोगे 2 0 2 0, और 12 से 12 5 60 और 12 चौक 48, 5:4 में बढ़ा। तो इसी अनुपात में देखो 4 से 8 वर्ष में भी फिर जो उस समय का मिश्र धन होगा जो 6000 रुपये है, तो 4 वर्ष बाद मिश्र धन 6000 हो गया, तो उसका 5/4 अगले 4 वर्ष में हो जाएगी मिश्र धन, यानी 8 वर्ष बाद, और फिर उसका 5/4 लेंगे तो कुल 12 वर्ष बाद आ जाएगा। तो हम क्या करें, हम 6000 गुणा में, ये तो 4 वर्ष बाद का मिश्र धन है, इसे 5/4 से गुणा करेंगे तो 8 वर्ष बाद का आ गया, और फिर 5/4 से करेंगे तो 12 वर्ष बाद। तो अब आप काट लीजिए, 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 यानी 1500 आ गया, और फिर 4 से इसे काटोगे तो 375, तो क्या आ गया हमारे पास 375 गुणा 5 गुणा 5 यानी 375 गुणा 25। तो अब आप गुणा कीजिए, 25 5 125, 12 हासिल, 25 7 175 और 12 187, 18 हासिल, और 25 तिया 75 और हासिल थी 18, तो 93, तो इतने रुपए हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 3903 रुपये को ए तथा बी 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस प्रकार विभाजित किया गया कि 7 वर्षों के बाद ए का हिस्सा 9 वर्षों के बाद बी के हिस्से के बराबर हो। ए का हिस्सा कितना होगा, तो देखिए 2 वर्ष का अंतर इसमें, और दर है 5%, तो 4% दर है, तो 100 और 104 का अनुपात कितना होता है वो ज्ञात कीजिए। तो ये आया 25:26। अब क्योंकि 2 वर्ष का अंतर है तो इसका वर्ग कीजिए, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, और 26 का वर्ग कितना हो जाएगा 676, तो इस अनुपात में ये राशि हमें बांटनी पड़ेगी। अब हमें निकालना है ए का हिस्सा, और ए का हिस्सा कितना है 7 वर्षों के बाद, और बी का 9 वर्ष के बाद के, तो क्योंकि बी की राशि ज़्यादा समय चली है और ए की कम समय चली है, इसलिए जो ए को है वह ज़्यादा राशि देनी पड़ेगी, मतलब 676 अनुपात है वो ए का है। तो अब आप काटिए से 3903 गुणा में ए का अनुपात कितना है 676 बटे में अनुपातों का योग, इन दोनों को जोड़िए 625 और 676 को, तो 1301, और 1301 तिया 3903 हो गया, और इनकी गुणा कीजिए तो 2028, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आया। 8वां प्रश्न है, किसी राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसे है और साधारण ब्याज 40 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन बताइए। तो देखिए साधारण ब्याज 2 वर्ष का 40 वर्ष यानी पहले वर्ष का 20 और दूसरे वर्ष का 20, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह 80 पैसे ज़्यादा, 40 रुपये 80 पैसे है, तो जो 80 पैसे है ये पहले वर्ष का जो ब्याज है 20 रुपये, इसका ब्याज है 80 पैसे। तो अब पहले दर निकालें, तो दर का फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज यानी 0.80 गुणा में 100 बटे में
मूलधन यहाँ कितना ले हम 20 रुपये पर है, और समय क्योंकि 1 वर्ष का ही है इसलिए चाहे 1 मत लिखिए या गुणा कीजिए। तो अब काटिए और अब इससे गुणा कीजिए तो 4.00 आ गया, यानी 4% दर आ गई। अब हमने मूलधन और बताना है, तो जो पहले साल का साधारण ब्याज है 20 रुपये, यह उस मूलधन का 4% है, तो 4% बराबर है 20, तो 100% कितना हो जाएगा, 1% होगा 20/4, और 100% मतलब गुणा में 100। अब काट लीजिए, 500 रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या आया, दर 4% और मूलधन 500 रुपये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर 4% दर और मूलधन 500 रुपये। तो ये थे आज के 8 प्रश्न। धन्यवाद।